हमारे ऑफिस इंचार्ज हैं XMLC शबीर अहमद खान साहब, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, फॉर्मर मिनिस्टर, इनका भी मैं वेलकम करता हूँ। आज की जो यहाँ आपको बुलाया गया है, कुछ प्रोमिनेंट जो लोग हैं, प्रोमिनेंट फेसेस बीजेपी के और अन्य पार्टियों से, वो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस की पॉलिसीज, खरा साहब की लीडरशिप से इम्प्रेस होकर वो आज कांग्रेस के बीच में शामिल हो रहे हैं। मैं खरा साहब से कहूँगा कि वो आपको एड्रेस करें और उसके बाद फिर वो उनको ज्वाइन करें। थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि मैं कई दिनों से कहता आ रहा हूं कि एब्रोगेशन के बाद जम्मू में बहुत सारे लोगों ने काफी खुशियां मनाई थी एब्रोगेशन को लेके। इवन मैं तो ये भी बोलता हूं कि मिठाइयां भी बांटी थी। लेकिन जैसा जैसा वक्त गुजरता गया, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी, ये समझ आने लगी कि सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर हमारे जो राइट्स विड्रॉ किए गए, उसका सबसे ज्यादा असर अगर पड़ा है तो वो जम्मू में पड़ा है। चाहे वो लैंड को लेके हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट को लेके हो, या बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को लेके हो। तो उसके तहत हम ये भी कहते आए हैं कि लोगों में एक अवेयरनेस शुरू हो गई कि हमारे साथ कितना धोखा हुआ है, हमारे मैंडेट को भी कितना डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है। तो इसी सोच को फ्रक्टिफाई होते हुए हम देख रहे हैं, सॉलिडिफाई होते हुए हम देख रहे हैं, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ जिलों में जब हम गए तो वहां पे लोगों ने वॉलंटियरली आके कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा, जिसके तहत आज जो प्रोमिनेंट फेसेस राजौरी की हैं, वो आज जम्मू आके यहाँ हेडक्वार्टर में ज्वाइन कर रहे हैं। जिनमें सबसे पहले मिसेस शाजिया तबस्सुम चौधरी हैं। ये डिस्ट्रिक्ट की वहां जनरल सेक्रेटरी भी थी और सरपंच भी हैं। दूसरे नंबर पे नीरज सिंह जी, ये मंडल प्रधान थे वहां। राकेश कुमार जी एक्स सर्विसमैन सेल से थे। राजेश शर्मा जी भी एक्स सर्विसमैन सेल से थे। मोहम्मद रजाक चौधरी एक्स पंच रह चुके हैं। मुनीर चौधरी एक्स पंच हैं। मारूफ चौधरी एक्स पंच हैं। नजीर हुसैन एक्स पंच हैं। और इनके साथ सोनू शर्मा, सुनील शर्मा और तारिक अहमद हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि हवा जम्मू की बदल चुकी है और तेजी से बदल रही है। जहां जहां भी हम डिस्ट्रिक्ट्स में गए, जो हमने एक नई मूवमेंट चलाई है, जो रेस्पॉन्स, एक तो पार्टी के जो वर्कर्स थे वो रिजुविनेट हुए, लेकिन जो आम लोगों का रिस्पॉन्स है वो इस चीज को अब महसूस करते हैं कि हमारे साथ में एक ऐसा खिलवाड़ किया बीजेपी ने। प्रॉमिसेस किए हमें, स्टेटहुड रिटर्न करने के प्रॉमिस किए, अभी तक वो बिजनेस रूल्स भी फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों में आहिस्ता आहिस्ता उनके सोच में तब्दीली आ रही है और वो रियलाइज कर रहे हैं कि अगर कोई विकल्प यहाँ पे है, या अगर कोई
पॉलिटिकल पार्टी जो लोगों की जेन्युइन ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल दिला सकती है, एड्रेस करवा सकती है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो हम ये बहुत ही खुशी से, बहुत ही फख्र से ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट्स अब बड़ी तेजी से रिवाइवल की तरफ चल रही है और हमें उम्मीद है कि आने वाले जितने भी लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होंगे, सरपंचेस के इलेक्शंस होंगे, बीडीसी है, डीडीसी है, उसमें हम पूरी उम्मीद करते हैं कि एक नया टर्न आने वाला है और वो लोगों की रियलाइजेशन से आने वाला है। तो इसका कहते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। करण साहब, ये बताएं कि जैसे बजट शुरू होना है मंडे से, उसमें क्या उम्मीदें हैं? देखिए, बजट का जहां तक ताल्लुक है वो तो जब सामने आएगा तो हम कह सकेंगे उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो 10 साल के बाद में, खासतौर से पिछले 6 साल के बाद में जो बजट आ रहा है उसमें लोगों की बहुत उम्मीदें हैं, जुड़ी हुई हैं। अब देखना ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना फराख दिली से स्टेट को, बजट में उन्होंने स्टेट के वास्ते जो एलोकेट किया है उसमें तो कटौती की है उन्होंने, और कटौती का मतलब हुआ कि आप जो एक गैप बना है बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड के, वो पूरा नहीं कर सकेंगे। तो उससे हमें थोड़ी सी निराशा है कि बजाय ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी एलोकेशन जो है स्टेट के वास्ते वो बढ़ जाती, वो घट गई है, लेकिन किस फॉर्म में घटी है वो उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स जब बजट पेश होगा तो सामने आएंगी। पहले ज्वाइन करवा ज्वाइनिंग के बाद में कुछ बोलना चाहेगी वो भी राजेश शर्मा बीजेपी और एक्स सरपंच वहाँ पे जो पंचायत का नाम है वो मेवड़ी MEHAR। मारूफ मनीम साहब, नजीर हुसैन, सोनू शर्मा, सोनू
Indian National Congress. खान साहब तो मैं मालिक चाहती हूँ सबका नाम तो आप सबको मैं यहाँ पे वेलकम करती हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने के लिए मौका दिया गया। सारी सियासी जमातें कांग्रेस की जो पॉलिसीज हैं वो अच्छी लगी हमें और इनके वर्क करने का हमें अच्छा लग रहा है, इसलिए हमें कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला। कितना समय बीजेपी में? बीजेपी में 2.5 साल उनकी नीति अच्छी नहीं लगी? नहीं अच्छी पॉलिसीज, इसलिए कांग्रेस का यहाँ इनका जो काम करने का तरीका था सबसे अहम जो है, यहाँ हमारी कांग्रेस जो है हमारे स्टेट को वापस लेने के लिए पूरी ताकत रखती है। ये एक अहम फैसला था। यहाँ बेरोज़गारी जो है वो बढ़ रही है, हमारे नौजवान जो हैं जो बेरोज़गारी की वजह से कोई ड्रग्स की तरफ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, हमारी जो यंग यूथ है उसको बहुत ही मुश्किल का चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए जो है मैंने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला लिया। तो यहाँ आप नौजवानों की आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल, हमारी जो नौजवान हैं, हमारी ख्वातीनें हैं, उनको चाहे तालीम हो, चाहे रोज़गार हो, चाहे उनके तहफ़्फ़ुज़ हो, हर एक के लिए उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मैं आवाज़ बनूंगी और एक हम मिलकर काम करेंगे, हम एक जम्मू कश्मीर का खुशहाल और मजबूत जम्मू कश्मीर की तामीर करेंगे। देखिए, मैं तो बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद, इलेक्शंस के बाद लोगों में एक एहसास हुआ है, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी, कि बीजेपी की तरफ से जो पिछले सालों में वादे किए गए वो वादे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर से स्टेटहुड का जो एक बहुत ही बड़ा इशू है, जो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है हुकूमत साजी में या डेवलपमेंट में या एक नॉर्मल रूटीन वर्किंग जो होती है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो एक कंट्रोल होना चाहिए, ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम की वजह से जो कंफ्यूजन्स हैं, तो लोगों में एक एहसास हो रहा है कि ये सारा जो है ये जानबूझ के यहाँ के लोगों को कंफ्यूजन में रखा गया है, यहाँ के लोगों को ये कहें एक नफ्सियाती दबाव में रखा गया है। और खासतौर से जो डिविसिव पॉलिसीज बीजेपी की रही हैं, जिन डिविसिव पॉलिसीज पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा और यहाँ के इलेक्टोरेट का जो इज्जत होनी चाहिए थी, उनके डिसीजन की जो इज्जत होनी चाहिए थी, उसको भी वो डिसरेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो उस वजह से लोगों में एक जागृति आ रही है कि हमें अगर कोई ऑल्टरनेटिव यहाँ पे है तो वो कांग्रेस पार्टी है।
बल्कि हम तो ये कहेंगे कि मौजूदा हालात में लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब लोगों की मजबूरी बन रही है। इस वास्ते नहीं कि हम कह रहे हैं, इस वास्ते कि उनको ये एहसास हुआ है कि जिन मुद्दों को लेकर उनने हमसे अभी तक वोट लिए, या पीछे जम्मू कश्मीर के हालात को बेच के पूरे मुल्क में उन्होंने जो वोट हासिल किए, तो जम्मू कश्मीर के एक मखसूस तबके को उन्होंने वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया, न कि एक नागरिक की तरह जिसकी अपनी छोटी छोटी परेशानियां होती हैं, मुश्किलात होती हैं, उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की टॉलेस्ट लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर, यहां तक कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी वादा किया था कि स्टेटहुड उनको जल्द से जल्द मिलेगा, तो लोग ये समझ रहे हैं कि ये भी शायद उनका एक जुमला था, और उस जुमले को वो अब पूरी तरह से यहां जम्मू कश्मीर में अमल दरामद कर रहे हैं। हम उनके लोकल यूनिट से ये सवाल करना चाहते हैं, आया कि वो बीजेपी जो यहां का लोकल यूनिट है, क्या वो स्टेटहुड के हक में है या उसके खिलाफ है? अगर वो हक में है तो वो जो जिस शिद्दत से बाकी लोग, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हो या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो या आम इंसान जो है वो स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के वास्ते तलबगार है, तो बीजेपी क्यों खामोश है इस बारे में? और अगर वो हक में नहीं है तो इसका मतलब कि वो अपनी सेंट्रल लीडरशिप की लाइन को जो टो कर रहे हैं, तो वहां पे भी यही मिजाज है, यही उनका फैसला है कि स्टेटहुड को हमने अभी और आगे धकेलना है। तारिक जी, जैसे कि भाजपा से काफी कार्यकर्ताओं ने जो है वो कांग्रेस का दामन थामा, वहीं से अगर भाजपा के प्रवक्ता की बात करें तो उनका कहना है कि एनसी और कांग्रेस ना 3 में है ना 13 में है, उस पर क्या नहीं, वो तो वो जो कहते हैं हम उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। अलबत्ता हम 3 हो या 13 हो, ये वक्त साथ के चलते हुए आप देख लेंगे। दिस इज सेल्फ इंडिकेटिव कि राजौरी से लोग यहाँ खुद से आए हैं और यहाँ आके ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ भी हम जिस भी डिस्ट्रिक्ट में गए, हमने तो पूरा जम्मू सूबा एक सांबा के बगैर बाकी सारा कवर किया है। और आपने शायद ये वहाँ का नोटिस भी किया होगा कि जहाँ जहाँ हम गए, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, खास तौर से बीजेपी से लोगों ने आके और इंडिपेंडेंट्स ने भी लोगों में आके वहां पे ज्वाइन किया है। ये वक्त ही साबित करता है। शुरू होने वाला है, क्या लगता है जम्मू कश्मीर के लिए